वो जो मकसद चाह रहे हैं कि जनाब कोई ऐसा आ जाएगा जो ऐसे, देखिए इदारे का अपना एक होता है, ये इनको अभी तक पता नहीं इतनी दफा करने के बावजूद नहीं समझ आई, और जिस तरह की हरकतें वहां पर बैठकर कर रहे हैं, इससे भी वो कोई अपने लिए हमदर्द पैदा नहीं करेंगे इदारे के अंदर। आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल अगर देख रहे हैं, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उनका विजन, उनका गोल बड़ा क्लियर है, लेकिन इस वक्त हुकूमत, अभी इस वक्त क्लियर चीजें नजर नहीं आ रही है, क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। हुकूमत उन्होंने पूरी करनी है, नहीं करनी है, अगर पूरी करनी है तो भाई फिर लंदन में बैठ के क्या कर रहे हैं आप, आपको वापस आ जाना चाहिए, आपको मामलात अपने जिस मकसद के लिए आपने हुकूमत छीनी है उस मकसद को पूरा करना चाहिए। लेकिन उनके कैंप में भी काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अनक्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल में आप? देखिए सलमान, जो मेन मकसद थे उनके वो उन्होंने पूरे कर, वो तो अचीव हो गए जी, बिल्कुल। हाँ जी, वो उसमें आप देखिए, यकीनन आप सही कह रहे हैं कि एक मकसद तैनाती का भी था, ये बड़ा अहम था, ये भी उसमें शामिल है, नो डाउट ये भी है, और वो समझते हैं कि ये वो कर लेंगे। लेकिन इस पर मुझे वो जुमला याद आ गया कि मियाँ साहब से ये तैनाती करवाना, मियाँ नवाज शरीफ साहब से, ऐसी है कि कोई 80 साल का बूढ़ा जो 4 दफा बेचारा तलाक हो चुकी है, उससे शादी की पायदारी का मशवरा लेना। तो क्योंकि अभी तक उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तैनातियां की हैं, और आज तक कोई भी वो अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चला सके मामला, और हर तो जगह मसला ही हुआ है कुछ ना कुछ। वो जो मकसद चाह रहे हैं कि जनाब कोई ऐसा आ जाएगा जो ऐसे, देखिए इदारे का अपना एक होता है, ये इनको अभी तक पता नहीं इतनी दफा करने के बावजूद नहीं समझ आई, और जिस तरह की हरकतें वहां पर बैठकर कर रहे हैं, इससे भी वो कोई अपने लिए हमदर्द पैदा नहीं करेंगे इदारे के अंदर। दूसरी चीज ये है कि देखिए वो तो बात हो गई, सबको पता है कि जब आए तो इन्होंने जिस तरह अपने केसेस खत्म किए, 2 ही काम किए हैं, ओवरसीज पाकिस्तान से वोट का हक छीन लिया, इनको मेन खतरे इस चीज के थे वो इन्होंने कर लिए। अब ये हर चीज इमरान खान पर, ये लॉन्ग मार्च पर थोपना चाह रहे हैं। मैं 2 खबरें आपसे शेयर करता हूं जो बोल्ड न्यूज पर जाहिर है कवर हुई, ब्रेकिंग भी चली। एक तो ये कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा, सऊदी अरब के वली अहद का दौरा मुलतवी होना, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। दूसरी खबर है IMF। अब वही साहबदार साहब जो आए थे, इसलिए कहते जी मुझे सब पता है कैसे मुल्क चलाना है, मेरे पास A प्लान है, मेरे पास B प्लान है, मेरे पास C प्लान है। वो XYZ तक पहुंच गया, और वो पाकिस्तान नहीं आए, वो UAE में बैठे हुए हैं, वजीर खारजा सऊदी अरब में है, वजीर आजम बरतानिया में है। तो हुकूमत की जो आप स्ट्रेटेजी पूछ रहे, जो आपका सवाल था, वो जितनी उनकी स्ट्रेटेजी थी वो हो चुकी, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास सिवाय दम इस्तेहकाम के, सिवाय। लेकिन आपकी जो पहली खबर की आपने जिक्र किया दौरा मनसूखी की, इतलात तो ये भी है कि ये दौरा तो शेड्यूल ही नहीं था, ये तो एक तरीके से जो आप समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल करने की एक कोशिश थी, जो कि पता था कि एक हफ्ते बाद वो नाकाम हो जानी है। इन्वेस्टर्स की आपने बात कर दी, अब किस किस चीज का इंसान रोना रहा है। 88% इन्वेस्टर्स कारोबारी तो कहते हैं कि गवर्नमेंट की समती दुरुस्त नहीं है, तो क्या करें अब इंसान। और ख्वाजा आसिफ साहब जब इमरान खान पर इल्जाम देंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो फिर तो वजीर दिफा है, हम उसकी क्या नाम आने, वो कह रहे हैं जी दौरा इसकी वजह से हुआ है मुलतवी। अगरचे स्टेटमेंट ये आ रही है कि जी वो एशिया का ही दौरा उन्होंने मुलतवी कर दिया, लेकिन जो भी है, मेरी अपने आप तज्जिया, ये तो खबर है, तज्जिया मेरा ये है कि देखिए अदम इस्तेहकाम है, और शायद आने वाले दिनों में लगता है कि नवंबर के फौरी बाद कुछ पता नहीं कि हुकूमत का क्या बनेगा, और इस वजह से वो कोई देर पा किसी हुकूमत के साथ, चाहे हो चाहे सऊदी अरब हो, जो भी उनके इलाकात हैं, वो उस तरह से करना चाहेंगे। और वैसे भी उन्होंने $20 अरब की जो बात की थी, वो आपकी बात सही है कि एक सिर्फ ये एक दौरा इस तरह था कि एक कॉन्फिडेंस देने के लिए, वरना 20 उन्होंने इमरान खान के दौर में ही कहा हुआ था, फिर वबा का भी मामला आ गया, फिर उसके बाद रजीम चेंज का मसला आ गया। के हवाले से मैं चाह रहा हूं, क्योंकि टाइम की किल्लत है ना, एक सवाल पे आपको, और अब इस पे खबर हकीकत क्या है और तज्जिया क्या है। सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ये वायरल हुई खबर कि उन्हीं मुल्क की जानिब से सालसी की पेशकश की गई, और उसके बंदरजात भी बता दिए गए कि जनाब एक्स आर्मी चीफ हैं, वो वजीर आजम के तौर पर आ जाएंगे, ठीक है, हुकूमत डिसॉल्व हो जाएगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएंगे और अर्ली इलेक्शंस हो जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मौजूदा हुकूमत के लिए यानी PDM के लिए मामला बड़े कशीदा और संगीन हो जाएंगे। देखिए जब से ये आए हैं 8 महीने हो गए हैं, मुझे तो कोई एक इनके फायदे में नहीं लगता। अगरचे वो बज़ाहिर जीत नजर आई थी कि इमरान खान साहब को जनाब निकाल दिया और वजीर आजम नहीं रहे इमरान, बिल्कुल, लेकिन उसमें सियासी तौर पर अगर आप देखें, इमरान खान को तो बहुत फायदा हो गया। सही है, चूंकि महंगाई, इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान बहुत कहते थे बाहर से महंगाई है, वबा की वजह से है, लेकिन इंसान जो महंगाई सह रहा है उसको इतना नहीं पता लगता, लेकिन जब ये आए तो महंगाई कई गुना हो गई, 4 गुना बढ़ गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है, हकीकी आजादी मार्च जो है GG रोड पर रवां दवा है।
बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया। फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक। बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।